सम्मान भाव। 4 प्रकार के दान देने से गृहस्थ की शोभा है। ग्रही दानी न शोभते, गृहस्थ की शोभा दान देने से है, बिना दान दी गृहस्थ की शोभा नहीं। दानम दुर्गति नाशा है, ये दान दुर्गति का नाश करने वाला है, इसलिए उस दान में प्रवृत्ति अवश्य करना चाहिए। जहाँ आपका मन लगता है मुझे करुणा दान देना है तो करुणा दान दीजिए, लगता है आर्दान देना आर्दान दीजिए, औषधि दान देना औषधि दान दीजिए, ज्ञान दान देना है ज्ञान दान दीजिए। जिसको आपको मन करता है, जिसकी आपकी प्रवृत्ति है मुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दान, मेरे बच्चों का ज्ञान का शोषण बढ़े, उनके माध्यम से ज्ञान का दान कराइए, जिनवाणी का प्रकाशन, शास्त्रों का प्रकाशन कराइए। यदि घर में रोगी हैं कोई, तो अभी तक आपने डॉक्टरों को दिया, अब आप सत्पात्रों को औषधि दान दीजिए। इसके माध्यम से घर में आरोग्य अवस्था प्राप्त होगी। तो ये श्रावक के कर्तव्यों का पालन करें। अभी माननीय राजकमल जी धर्मजाति संस्थान के एक सम्मानीय शायद सदस्य या पदाधिकारी, तो उन्होंने अभी अपनी बात रखी कि उनकी संस्था यहाँ पर करुणा दान के रूप में कुछ कार्य करना चाहती है। संस्था बीच बीच में शिविर आदि लगाती है और आयोजन करती है मानव कल्याण के लिए, सेवा के लिए। कोरोना पीरियड में उन्होंने अनेक व्यक्तियों की सहायता की, गुप्त रूप में भी की, कभी प्रकट रूप में भी की। यहाँ पर मुंबई में उनका भाव हुआ है चातुर्मास के दौरान कि कोई व्यक्ति यदि दुखी है, अंग विहीन है, हाथ पैर आदि नहीं है, कट गई या एक्सीडेंट में कुछ हुआ, और यदि संभव हो सकता है उसे आर्टिफिशियल हाथ या पैर दिया जा सकता है, हैंडीकैप्ड कोई व्यक्ति है, तो पुण्य वह संस्था उस सेवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहती है। और बोरीवली समाज से उन्होंने निवेदन किया है कि समाज सहयोगी बने, ऐसे व्यक्तियों के नाम आ जाएं या जिनके फॉर्म भर जाएं और टेस्टिंग में ये हो जाए कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है और कौन कौन की वह अंग वह दुरुस्त की जा सकती हैं, अंगदान दिया जा सकता है। तो संस्था के लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इस कार्य में जो सहयोगी बने उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, और जो इसका लाभ लें उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। संस्था का शायद मेरे ख्याल में अधिवेशन भी कब 18 सितंबर रविवार आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की समाधि दिवस, तारीख की अपेक्षा से, तिथि की अपेक्षा से आपने पहले संपन्न किया था, अब तारीख की अपेक्षा से है। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से लोग आकर के सेवा का भाव व्यक्त करेंगे, अपनी बात कहेंगे, और संस्था ने क्या क्या कार्य किए, आगे क्या कार्य करेगी, कौन संस्था क्या कार्य कर रही है, वह सब कार्य संपन्न होंगे। संस्था के सभी सदस्य पदाधिकारी जो निस्वार्थ भावना से सेवा कर रही हैं, और संस्था इतने वर्षों से काम कर रही है, किंतु संस्था की ये विशेषता, शायद मुझे लगता है संस्था में कोई फंड नहीं है, काम आज तक रुका नहीं, और संस्था में कोई फंड है नहीं। हो सकता है कि जितने से अकाउंट बंद नहीं होता उतना फंड भली पड़ा हो, हज़ारों में, ज़्यादा नहीं है। इकट्ठा करना चाहती तो करोड़ों का फंड इकट्ठा कर लेती, किंतु संस्था का उद्देश्य फंड इकट्ठा करना नहीं। कोई भी काम हो, काम रुकता नहीं, सभी इकट्ठा करते हैं, काम संपन्न हो जाता है। तो ऐसी संस्था पहली संस्था है, अखिल भारतवर्षीय संस्था होने के बावजूद भी फंड नहीं रखा। योजना उनकी करोड़ों की हैं, अरबों की हैं। हम कार्य ऐसे करेंगे, पूरे भारतवर्ष में करेंगे। बिहार धाम बनाने की योजना है, जहाँ साधुओं के बिहार होते हैं, स्थान नहीं है तो वहाँ बिहार धाम बनाते हैं। क्षेत्रों के विकास में भी, या जो विद्यार्थी पढ़ने में असमर्थ हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी संस्था ने कार्य की गुप्त रूप में, और इसके साथ साथ कोई रोगी है उसके लिए भी काम करते हैं। अन्य प्रकार से विधवा आदि है, वृद्धा महिला है कोई, उसके लिए भी गुप्त रूप में सेवा करने का भाव। मंदिर आदि के लिए जगह या मंदिर बनवा के पूरा दिया, मंदिर की कई जगह पंचकर्म प्रतिष्ठा संपन्न कराई, वहाँ की सफाई नहीं करा पाती है, तो ये सब कार्य संस्था ने किए हैं। शायद जहाँ तक हमारे संज्ञान में है, वो संस्था ने किसी पुस्तक को, शास्त्र को आज तक एक भी पुस्तक को बेचा नहीं। यदि पुस्तकें 350 या 300 प्रकार के शास्त्र प्रकाशित हुए, कोई शास्त्र 1000, 2000, 5000, 10,000 या ज़्यादा भी प्रकाशित हुए, तभी यथायोग्य हाथों तक पहुँचाने का प्रयास किया। ऐसी संस्था के लिए भी वहाँ के जितने मेंबर हैं, और किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति वैतनिक नहीं है, सब अवैतनिक सेवा दे रहे हैं।
कोई भी ऐसा नहीं किसी को कुछ मिलता होगा, कुछ नहीं। आना जाना भी स्वयं का खर्च करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं स्वयं की ओर से करते हैं। ऐसी निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाली संस्थाएं, चाहे अखिल भारतवर्षीय धर्म जाति संस्थान है, दिल्ली प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की संस्था है, चाहे राजस्थान की संस्था है, गुजरात की संस्था बनने जा रही है, महाराष्ट्र में देखते हैं यदि कोई निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले महानुभाव आते हैं तो यहाँ भी संस्था का गठन हो सकता है। और हरियाणा में भी, हिमाचल प्रदेश के महानुभाव भी हैं। तो जो जहाँ जहाँ कार्य कर रही हैं लघु संस्था के रूप में, जो जिले स्तरीय कार्य कर रही हैं, वह भी निस्वार्थ भावना सेवा दे रही हैं। संस्था के कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनका पूजा अभिषेक करने का नियम है। उन्होंने दिल्ली में संस्था बनाई, धर्म संस्थान का ग्रुप बनाया है, जो डेली पूजा अभिषेक करते हैं। डेली नहीं कर पाए तो प्रत्येक रविवार को करते हैं। उनमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोग देख करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। निगंतवाला समिति को भी आशीर्वाद। सत्यार्थी मीडिया, वह भी एक संस्था, उसको भी आशीर्वाद। एक जीपीसी इंडिया, वह भी संस्था रजिस्टर, उसको भी आशीर्वाद। ये सब कार्य कर रही हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में जितनी भी संस्थाएं हैं, कोई भी संस्था हो जो निस्वार्थ भावना से धर्म की सेवा कर रही है, उन सभी संस्थाओं को अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इस शब्द श्रृंखला के प्रवाह को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज पर्यूषण उपांत की ओर हैं। धर्म के लक्षण जो क्रमशः देख रहे हैं, आज उपांत लक्षण के संबंध में चर्चा करना अनिवार्य है। क्रमशः 8 लक्षण धर्म के देखे। 8 लक्षणों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील भी बने। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, त्यों-त्यों हमारा संबंध पर पदार्थों से मानो टूट रहा है। हम स्व की ओर विशेष प्रवृत्ति कर रहे हैं। जहाँ उत्तम क्षमा धर्म लक्षण के रूप में देखा, अनादिकाल से जिस कसाय से संबंध था, उस क्रोध से अब मित्रता तोड़ दी। फिर भी कभी अचानक आ धमके अलग बात है, किंतु ये जान लिया क्रोध मित्रता के लायक नहीं है। यदि मित्रता करनी है तो आत्मा की सहचरी उत्तम क्षमा है, उससे मुझे मित्रता करना चाहिए। मान कषाय से भी मित्रता का संबंध विच्छेद किया, उत्तम मार्दव धर्म से संबंध स्थापित किया। छल कपट और मायाचारी से भी हमने मुख मोड़ लिया। सरल सहज बनने की हमने कोशिश की है। बनावटीपन में बहुत शक्ति का व्यय होता है और वह शक्ति हमारी आत्मा के लिए घातक है। नकारात्मक ऊर्जा आत्मा में सकारात्मक गुणों को प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए सरलता सहजता में रहना मेरा स्वभाव है, अत्यंत उपयोगी है। सरल सहज बनकर के रहने में शक्ति का संग्रह होता है। वही शक्ति मुझे मोक्ष मार्ग में गतिशील कर सकेगी। आगे देखा, जब तक लोभ की अग्नि चित्त पर व्याप्त है,
जब तक लोभ की गंदगी मल विद्यमान है तब तक आत्मा में शुचिता का भाव प्रकट नहीं हो पाता। उस लोभ को प्रक्षालित करने के लिए समसंतोष जलीण जो धोवति लोमल पुंजम भोजन गिद विहीणो परिणाम मानस मुनि तस्य। तीव्र मल लोह पुंजम, तीव्र लोह की मलपुंज का प्रक्षालन करके भोजन के प्रति भी गृद्धता का अभाव करके संसार की किसी वस्तु के प्रति लोभ नहीं, कर्म के उद्देश्य से जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें समता भाव, जो मुझे कुछ प्राप्त करना है उसके प्रति पुरुषार्थ करता हुआ मैं और आगे बढ़ा, तब संभव है मेरा साक्षात्कार मेरी आत्मा से हुआ। शुद्ध परिणति की एक झलक मेरे संज्ञान में आई। उस झलक को मैंने आगम से भी देखा, उस झलक को मैंने अनुमान ज्ञान से जाना, युक्ति और तर्क के माध्यम से अपनी आत्मा के बारे में ज्यों ज्यों मैंने चिंतन किया, विचार किया, तब मेरी आत्मा पूर्णतया उस अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मचल गई। उस सत्य स्वरूप को जब एक बार देख लिया है तो प्राप्त भी करना है। जैसे कोई छोटा बालक, माँ ने यदि मिठाई बनाई, उसका मन खाने के लिए है, माँ ने कहा शाम को मिलेगी, अभी नहीं। वह शाम की इंतजारी करता है, कहता है माँ शाम हो गई, नहीं अभी नहीं, बाद में मिलेगी, जाओ बाहर खेल करके आओ। जाता है बाहर, दौड़ करके आता है, लौट के पुणे आ गया, माँ अब तो शाम हो गई, नहीं अभी शाम नहीं हुई, शाम को मिलेगी। शाम कब होती है? जब अंधकार छा जाता है ना, तब शाम होती है। उसने अपनी नेत्र बंद की, माँ मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, अब शाम हो गई। उसकी तीव्र भावना है प्राप्त करने की, चाहे खिलौना है चाहे मिठाई है, जो भी उसका यथेष्ट पदार्थ है उसे प्राप्त करना चाहता है। तो एक बार झलक देख ली तो प्राप्ति की तीव्रता मन में जाग उठी। उत्तम सत्य धर्म ने हमारे स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर प्राप्ति का मार्ग संयम ग्रहण करने में मुझे कोई बाधा नहीं। अभी तक संयम ग्रहण करने से डरता रहा, संयम के प्रति मेरा उत्साह नहीं था। ऐसा था संयम ग्रहण करना तो किसी और का कर्तव्य है, कोई और बनेगा, व्रती अनुव्रती महाव्रती बने, संयमी बने, मैं तो दूर से नमस्कार करके अपना कल्याण कर लूँगा। किंतु आज एहसास हुआ मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही संयमी बनना पड़ेगा। अपने विकारों का परित्याग करना होगा, प्रमाद का परित्याग करना होगा, 5 पापों से विरक्त होना ही पड़ेगा। कब तक डरते रहोगे? अनादिकाल से डरते आ रही हो संयम से। अनुकूलता कब प्राप्त होती है? अनुकूलता जीवन में संयम की कभी प्राप्त नहीं होती। अनुकूलता जीवन में संयम के लिए बनानी पड़ती है। जब मन अनुकूल हो गया तो सब जगह अनुकूलता ही अनुकूलता है, और जब तक मन अनुकूल नहीं हुआ तब तक सब अनुकूलता होने पर भी प्रतिकूलता का प्रतिभास होता है। इसलिए संयम के प्रति अब मेरे मन में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, आनंद है। सोच लिया अब एक दिन बाद भी व्रती क्यों बनूं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद व्रती क्यों बनूं, 1 घंटे बाद भी क्यों, अभी आज ही क्यों नहीं। संयम मेरा प्राण है। संयम कर्मों को जलाने के लिए वह अग्नि की तरह से है। संयम मुझे पतन होने से बचाता है। संयम मेरी सुरक्षा का कवच है। उस संयम को मुझे स्वीकार करना है। उस संयम को स्वीकार किए बिना जब मेरा हित है ही नहीं तो कब तक मैं अपना अहित करता रहूँगा। मुझे अपना हित तो करना है। ये तो मैंने संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो, ये शरीर की आयु जब पूर्ण होना हो तब हो जाए, चाहे आज हो या अनेक वर्षों बाद हो, किंतु ये मेरा संकल्प है इस शरीर का परित्याग अव्रती अवस्था में नहीं करूँगा। इस शरीर का परित्याग अनुव्रती अवस्था में भी नहीं, महाव्रती अवस्था में करूँगा। यदि पुरुष हूँ तो यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार करके, यदि मैं नारी हूँ तो एक वस्त्र मात्र परिग्रह धारण करके, सफेद शाट का धारण करके ही मैं अपने भव का अंत करूंगा या करूंगी। मुझे ही अपना कल्याण करना है। भव सागर मुझे ही अपने हाथों से तरना है।
दूसरा उठा करके कोई रख नहीं देगा, किसी और की नाम में मेरी आत्मा बैठ करके मोक्ष प्राप्त न करेगी। इसलिए संयम का भाव तीव्रता से मन में उदय में आ रहा है। और जब वास्तव में वैराग होता है, वैराग में तीव्रता आती है, तब फिर संसार की सब वस्तुएं नीरस और फीकी, कष्टप्रद, दुखद ही प्रतिभाषित होती हैं। स्मरण में है आज से 35 साल लगभग पहले की या 36 साल पहले की विशेष वार्ताएं और अनुभूति। जब वैराग्य की घटना जीवन में हुई, लगभग 36 साल हो गई या 35-37 साल जो भी हुई, तो उस समय जो छटपट हमारे चित्त में रही, हमें ज्ञात है उस समय किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। कोई भी कार्य हो, कितना भी कार्य जो अच्छे लगते थे, उन कार्यों के प्रति विरक्ति, कोई खाने पीने में मन नहीं लगता, बस एक ही भावना रहती, भगवान से प्रार्थना करते हैं आंख बंद करके ही, हे भगवान किसी भी तरह से हम मोक्ष मार्गी बन जाए, हे भगवान किसी भी तरह से ही इन परिवारी जनों की जाल से मुक्त हो जाए, किसी भी तरह से मैं यथाजा दिगंबर दीक्षा लेकर के जंगल में जाकर के पर्वत नदी के किनारे बैठ करके आत्म ध्यान कर सके, मैं सबसे निर्बंध होकर के ही अपनी आत्मा का अनुभव कर सकूं। वह छटपटाहट समझाने वालों ने समझाया, अभी दीक्षा नहीं लेना, बाद में लेना, किंतु उस समय की अनुभूति ऐसा लगता था कि 1 घंटे का विलंब भी उचित नहीं है, एक समय का विलंब भी उचित नहीं है। समय बीतता चला जा रहा है, मेरे जीवन का एक ही क्षण करता चला जा रहा है, उस क्षण को प्रमाद के साथ व्यतीत करूं चाहे अप्रमाद के साथ, असंयम के साथ व्यतीत करूं या संयम के साथ, धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करूं या आर्तरोध ध्यान के साथ, या मुझे देखना है तो जब मुझे अपना करना है तो मैं देरी क्यों करूं। जिस व्यापारी को मालूम चले कि दुकान खोलते ही ग्राहकों की भीड़ लगी है, तो 2 घंटे बाद दुकान क्यों खोलना, अभी जाता हूं मैं। 2 घंटे में यदि चूक गया तो मैं धन नहीं कमा पाऊंगा, उतना यथेक्ष धन 2 घंटे बहुत कमा लूंगा मैं, तो दौड़ के जाता है। किसान देखता है फसल खेत में खड़ी है और चूक गई तो फिर वो गिर पड़ेगी फसल या नष्ट हो सकती है, तो वह सीखता से जाता है, रात्रि के अंतिम पहर में चला जाता है अपने खेत पर काम करने के लिए, तो उसे फसल की कीमत मालूम है, महत्व ज्ञात है। उद्योगपति को कोई अपना फैक्ट्री में माल बनाना है, उसको रात पर नींद नहीं आ रही, कैसे क्या करना है। ऐसे ही जिसके मन में संसार शरीर भोगों से यथार्थ वैराग्य हो गया, वह फिर राग में लिपटता नहीं, असंयम के साथ जीना नहीं चाहता, संयम ग्रहण करना चाहता है।